हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर आप बताइए कि पेपर होगा कि नहीं आखिर में, और आपका जो न्यू सिलेबस है रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ, और यदि नहीं हुआ तो क्या हुआ, और आगामी समय में क्या होने वाला। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसलिए स्टूडेंट आप लोगों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाता हूँ वो आप लोगों को दे पाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट आप लोगों के पेपर की बात। तो सभी बच्चों का यही कहना रहता है कि शायद इस वर्ष पेपर ना हो, लेकिन मैं 100% आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पेपर होगा। पेपर होने का कारण क्या स्टूडेंट, अभी आपको एक न्यूज आया है, नई दुनिया पेपर में आया था, है ना। अब पेपर से ही आदमी न्यूज कलेक्ट करता है, या कि कहीं से मान लीजिए न्यूज हमें सुनने को मिला वहीं से कलेक्ट करते हैं न्यूज। तो उसमें साफ लिखा था कि बच्चों के लिए ऑनलाइन पेपर सुविधा देने के लिए ऐसे केंद्रों को सेलेक्ट किया जाएगा जहां की तुरंत प्रिंट आउट निकाल करके आपको तुरंत पेपर दे दे, ताकि पेपर आउट होने का कोई चांसेस ना हो। इससे साफ तौर से ये निष्कर्ष निकलता है स्टूडेंट कि केंद्र ऐसे बनाए जा रहे हैं, लगभग 3,500 से ऊपर केंद्र बनाए जाएंगे, है ना। लगभग 20 लाख स्टूडेंट सम्मिलित होते हैं, तो 3,000 से ऊपर केंद्र बनाए जाएंगे, यानी 3,3500 के लगभग केंद्र, जहां से तुरंत प्रिंट आउट निकाल करके आपको पेपर दिया जाएगा। अब यहां पर यह निर्णय लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो इस स्थिति में स्कूल या कॉलेज में डायरेक्ट मतलब पेपर नहीं पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि इस पर क्या होगा, घोटाला, मतलब एक प्रकार से कहा जाता है पेपर आउट होने के चांसेस रहते हैं। तो इससे साफ निष्कर्ष निकलता है कि पेपर कभी भी हो सकता है, गारंटेड मैं आपसे कह रहा हूं, और होगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें कि पेपर होने ना होने का डाउट क्लियर कर लें, पेपर होगा। 100% क्लियर कर लिए। अब ऐसे बच्चे जो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में यदि तैयारी करोगे ना तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और आपकी रिजल्ट 0 आएगा। आपका रिजल्ट बिल्कुल लो रहेगा, मतलब आप एकदम पास होने के कगार में रहोगे और कोई परसेंटेज नहीं बन पाएगी। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। दूसरी बात, एमपी बोर्ड का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था 30% वाकई में किया गया था, लेकिन एक जैसे 2 घंटे में 12th का हटा दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इसके बाद 1 दिन 2 दिन बाद 10th का हटा दिया गया। इसका मतलब यह है कि अभी सही ढंग से उन्होंने निर्णय नहीं कर पाए किस चैप्टर को हटाना, किस चैप्टर को नहीं हटाना। अभी विभिन्न प्रकार के स्रोतों से मैंने जानकारी प्राप्त की, जिसमें से निष्कर्ष निकलता है कि लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक में, समझ लेना, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको जो 30% का कोर्स रिड्यूस हुआ है या होने वाला है, वो शायद न्यू सिलेबस आपको मिल जाए। हालांकि ये हम सभी टीचरों के लिए भी, क्योंकि हमको भी पढ़ाना होता है बच्चों को, तो वहां भी हमको परेशानी की क्या पढ़ा दे, क्योंकि बच्चे भी परेशान हैं, और सभी बच्चों के लिए भी एक प्रकार से परेशानी का, है ना, ये बात चल रहा है। क्योंकि भाई ये परेशानी का समय ही है, क्योंकि बच्चों को ये समस्या कि कौन सा टॉपिक अभी पढ़ लें, कौन सा ना पढ़ें। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ, आज से 4 महीने हो गए, यही चीज कहते हैं आप लोगों से, सब हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आप लोग 100% कोशिश करें पढ़ने के लिए। जैसे सीजी बोर्ड में, जैसे यूपी बोर्ड में, अदर स्टेट में कोर्स कम कर दिए गए, अब वहां के बच्चे कम कोर्स पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप लोग इस प्रकार मत सोचें। आप लोग 100% जो भी मेरे चैनल पे, चाहे आप कहीं से भी हो, यूपी, बिहार, सीजी, उत्तराखंड, कहीं से भी हो, तो आप 100% कोर्स पढ़ने की कोशिश करें। 30% कोर्स कब पढ़ना है, अब जब समझें कि 1 महीने बाद हमारा एग्जाम है, तो आप जब रेगुलर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे ले रहे हैं, तो आपको रेगुलर तैयारी करना चाहिए। और जब पता चलेगा कि हाँ एनुअल एग्जाम अब 1 महीने है, तो ऐसे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना जो एग्जाम में नहीं आने वाला। तो यही मेरा मेन सजेशन था। और कई लोगों का यही कहना रहता है कि सर कुछ कौन सी बुक चेंज हो गई है एमपी बोर्ड में, तो उसके लिए भी न्यूज कलेक्ट कर लिया हूँ, शायद कल वीडियो उसके लिए अपलोड करूंगा, है ना। थोड़ा सा भी जानकारी और कलेक्ट कर लूँ, ताकि आप लोगों को 100% श्योर जानकारी दे दूँ। मतलब एक प्रकार से फेक न्यूज मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी फेक न्यूज भी आता है, उसको आदमी रियल समझकर वीडियो बना देता है, पर क्या करें यार, सरकार जो कह देता है उसको अपन मान लेते हैं। जैसे एमपी ऑनलाइन कहने का मतलब एक ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दिया गया, रिड्यूस कोर्स का भी दिया गया, लेकिन वास्तव में हटा दिया गया, तो अभी फेक न्यूज ही है कहने का मतलब, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से था यार, इसको हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट आप पढ़ाई करते रहें। अब आप लोगों के साथ में हम तैयारी कराते रहेंगे, तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।